हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं राजनगर सर यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पर पहली बार है आपका स्वागत है। इस चैनल पर हमेशा एजुकेशन वीडियो अपलोड की जाती है, रिक्रूटमेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर देना। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक देखिए, वहाँ से आप तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है हम पढ़ने वाले जीडीपी क्या है और हम इसे समझेंगे इजी लैंग्वेज में। ज़्यादातर ये जीडीपी का क्वेश्चन ज़्यादातर यूपीएससी एंड एमपीएससी और अदर स्टेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन में आता है, यानी कि प्रीलिम्स में ही आता है। प्रीलिम्स में ये में आता है जीडीपी का। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो अभी इस हाल ही में 2025 में 4 देश ने जीडीपी पे टॉप रैंक पे आई है। तो पहला है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, सेकंड चाइना, थर्ड जर्मनी, फोर्थ है इंडिया। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हिंदी में बोला जाता है सकल घरेलू उत्पाद। ओके, तो ये क्या बताता है जीडीपी क्यों महत्व है हमारे लिए? जीडीपी क्यों महत्व है? क्योंकि जीडीपी एक देश की आर्थिक और वृद्धि विकास का एक संकेत देता है, यानी कि क्या प्रोवाइड करते हैं? मैसेज प्रोवाइड करता है कि इकोनॉमिकली ग्रोथ का और डेवलपमेंट के एक मैसेज को प्रोवाइड करता है। कौन? जीडीपी प्रोवाइड करता है। ओके, और जो जीडीपी में और इससे क्यों महत्व है, इसमें क्यों महत्व है ये? क्योंकि यह सरकार को क्या बताता है? ये सरकार को एक आर्थिक नीति बनाने में मदद करता है, यानी कि क्या करता है? आर्थिक नीति बनाने में मदद करता है। कौन? जीडीपी किसी अर्थव्यवस्था को आकार देने का सबसे आम माप है, यानी कि ये अर्थव्यवस्था को आकार देने के लिए एक माप है। यह किसी खास समय अवधि, यानी कि क्या होता है इसमें? यह कोई खास समय, यानी कि आमतौर पर एक साल में तिमाही दौरान अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पत्ति वस्तु और सेवा का कुल मूल्य मापता है। यानी कि एक साल में, इसमें क्या बोला गया कि 1 ईयर में, एक साल में जितनी भी अर्निंग हुई है जितनी भी अर्निंग हुई है उसे मापा जाता है। ओके, इसलिए हमें किसी अर्थव्यवस्था को आकार और आबादी को जीवन स्तर को समझने में मदद करती है। कौन मदद करता है? जीडीपी। ओके, जीडीपी क्यों महत्वपूर्ण है? जीडीपी महत्वपूर्ण क्यों है? यह अर्थव्यवस्था को आकार और अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन के बारे में जानकारी देती है, यानी कि आकार, यानी कि गवर्नमेंट जो अभी है जीडीपी में जानकारी, यानी कि क्या प्रोवाइड करती है? जीडीपी जानकारी सरकार को आर्थिक नीति बनाने और लागू करने में मदद करती है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्याज दर हो गया या सार्वजनिक खर्च के लिए जीडीपी इसमें उपयोग करती है। जीडीपी बहुत ज़्यादा होने पर क्या होता है वो भी देखने वाले हैं। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जो कर देना। जीडीपी का 4 घटक क्या है? ओके, जीडीपी का 4 घटक क्या है? जीडीपी के 4 मुख्य घटक है। क्या क्या है? तो जीडीपी के 4 मुख्य घटक है। खपत आता है, सेकंड निवेश, सरकारी खर्चा और निर्यात। ओके, खपत जीडीपी का सबसे बड़ा घटक है। यह वस्तु और सेवा को घर द्वारा किए गए सभी खर्चे का उपयोग है, यानी कि क्या है इसमें? वस्तु और सेवाओं को खर्चा किए गए एक उपाय है। ओके, भारत जीडीपी कितने नंबर पे अभी? भारत के जीडीपी वर्तमान में भारत में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो जापान को पीछे छोड़कर इस स्थान में पहुंचा है, यानी कि किस स्थान पे? चौथे स्थान पे पहुंचा है, यानी कि कौन? भारत। ओके, तो भारत की जीडीपी अभी फिलहाल कितना है? भारत की जीडीपी है 4.90 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया की शीर्ष सबसे अर्थव्यवस्था में चौथा स्थान हासिल कर चुका है। ओके, 2028 तक भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़कर तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, यानी कि क्या बोल रहे हैं इसमें कि जर्मनी को पीछे छोड़ के भी जर्मनी को 2028 तक 2028 तक भारत जर्मनी को पीछे छोड़ के तीसरे स्थान पे आ सकता है। ओके, जीडीपी कौन सा काम करता है? आप देखेंगे जीडीपी कौन सा काम करता है। जीडीपी का
काम क्या है? जीडीपी किसी देश की अर्थव्यवस्था को आकार देती है, यानी कि आकार देती है। जीडीपी क्या करता है? किसी देश को अर्थव्यवस्था को आकार देती है और उसके विकास दर पर मापने में मदद करती है, यानी कि मापने में, मेजरमेंट के लिए वो मदद करती है। और जीडीपी का उपयोग यानी कि वृद्धि हुई है दर किसी देश के आर्थिक उत्पादन वार्षिक या यानी कि कंपेयर करती है, बताती है कितना बढ़ी है जीडीपी, कितना अर्न हुआ है, अर्थव्यवस्था कितना आया है जीडीपी में, ये इसके लिए काम करती है। जीडीपी कौन से देश में सबसे ज़्यादा है? तो अमेरिका में दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसकी मौजूदगी जीडीपी, देखो अमेरिका में हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसकी मौजूदगी में जीडीपी का उनका कितना यहाँ पर 13.560 ट्रिलियन डॉलर है। अमेरिका में प्रति व्यक्ति जीडीपी 89,105 डॉलर है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसकी जीडीपी 19.231 ट्रिलियन डॉलर है हाल ही में। जीडीपी का अर्थ यानी कि क्या होता है? जीडीपी का अर्थ होता है सकल घरेलू उत्पाद, जो किसी देश और सीमाओं के भीतर किसी विशिष्ट अवधि या आमतौर पर एक वर्ष से उपाधि, अंतिम वस्तु, सेवा, मौद्रिक मूल्य, गतिविधि एक व्यय मापा जाता है। तो आसान शब्द में इसे हम समझे तो जीडीपी का एक देश की आर्थिक वृद्धि और विकास का एक संकेत है। क्या इसमें आर्थिक वृद्धि और विकास का संकेत है, और यह सरकार को आर्थिक नीति बनाने में या मदद करती है, या और जीडीपी जानकारी यानी कि जीडीपी की जानकारी सरकार को आर्थिक नीति बनाने में, लागू करने में मदद करती है, जैसे कि ब्याज दर हो गया या सार्वजनिक खर्चे पर, इस पे वो मदद करती है। कौन? जीडीपी। ओके, जीडीपी का उपयोग क्यों होता है? जीडीपी का उपयोग इसलिए होता है कि जीडीपी का उपयोग अर्थव्यवस्था के विकास को मापने के लिए किया जाता है और एक स्थिर अवधि का जीडीपी में वृद्धि विकास का संकेत देती है। ओके, जीडीपी का अर्थ होता है सकल घरेलू उत्पाद होता है, और अंग्रेजी में इसके अनुवाद है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। और जीडीपी का हम फार्मूला देखें यहाँ पर, उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी देश में एक वर्ष में कुल 100 वस्तु और, यानी कि मान लीजिए किसी देश में एक वर्ष में 100 वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है जिनका मूल्य 1 लाख रुपए है, तो उस देश की जीडीपी 1 लाख की रुपये होंगी। ओके, अगर मैं फिर से रिपीट करता हूँ, देखो मान लीजिए कि किसी देश में एक वर्ष में कुल 100 वस्तु और उसका उत्पादन होता है जिसका मूल्य 1 लाख रुपए है, तो उसका देश की जीडीपी 1 ही लाख रुपये होंगे। मान लीजिए किसी देश की निजी उपभोग के 50,000 रुपये, सरकारी खर्च 20,000 और निवेश 20,000 रुपये, शुद्ध निर्यात 10,000 है, तो उस देश की जीडीपी 1 लाख की रुपये होगा। ओके, 50,000 प्लस 20,000, 20,000 प्लस 1,000, ये सब का क्या होगा? मिला के 1 लाख होगा। तो आइए हम देखेंगे इसका फार्मूला जीडीपी का। तो जीडीपी का फार्मूला होता है एक्सपेंडिचर में। तो जीडीपी पहले फार्मूला समझने पहले हम ये देखेंगे। सी का मतलब होता है कंज्यूमर स्पेंडिंग, आई का मतलब होता है बिजनेस इन्वेस्टमेंट, जी का होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एनएस का मतलब होता है नेक्स्ट एक्सपोर्ट। ओके, तो हम देखेंगे अभी जीडीपी। ओके, इसका फार्मूला देखेंगे। जीडीपी का फार्मूला है जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, इस प्रकार से फार्मूला होता है। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पर जीडीपी का फार्मूला। एक्सपेंडिचर में जो फार्मूला आता है वो यूज़ होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, और इनकम में अप्रोच में टोटल नेशनल इनकम, सेल टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, नेट फॉरेन फैक्टर इनकम, ये होता है। और वैल्यू एड अप्रोच में ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट और अप्रोच कंज्यूमर, इस प्रकार से फार्मूला यूज़ होता है। और आपके टेलीग्राम चैनल पर अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच।